उसमें क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा। उसके आगे से आज क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ने से, देख लेते हैं जहाँ तक चल जाए, अगर टाइम है, जब तक टाइम हो जाए। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। क्या होगा? आंसर नहीं दोगे तुम लोग? नहीं हो जा रहा है? इंग्लिश में तो भैया पहले ही से आंसर दे रहे हो, 16 चल रहा है 17 दे रहे हो, 17 चल रहा है 18 दे रहे हो, इसमें क्या हो गया? दो नहीं दोगे? हैं बोलो ना, अंडे का नहीं कोई एबीसीडी कुछ बोलो, क्या नहीं बोल रहे हैं? खाए हम 1 सेकंड में झाड़ देते भैया। बाप को नहीं मालूम है बेटा बेटी की शायद से, उसको तो मालूम ही नहीं जी हैं। और बाप के सामने बोल रहा है जाकर के पापा हम तो आइस बन जाएंगे, उसको नहीं मालूम है? उनको तो मालूम है, जो पैदा किया धरती पे लाया पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसको नहीं मालूम है कि हमारे बेटा बेटी आइस बने रखा है कि नहीं है? उसको तो मालूम है? तो धैर्य रखना चाहिए भाई, और धैर्य नहीं है। और हम बहुत वैसे वैसे लोग तो इंग्लिश का बहुत बढ़िया से उसको मतलब नहीं मालूम, ठीक है? इंग्लिश में 2-4 सवाल अगर हम कर दें शायद उनको ना मालूम, लेकिन वहां पे इतना खरखा बन रहे थे मत कहिए, ठीक है? इतना भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आने से पहले आपको बस जवाब मालूम है, और तुमको मालूम तो इसे है कि वही क्वेश्चन आएगा उसका आंसर यही होगा। यहाँ पे कहीं नहीं पता चल रहा है। गजब लड़के हैं बताओ, वैसे कभी नहीं भैया पास करोगे। जब वहां आएगा ना, युद्ध में जाओगे ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कौन सा शस्त्र निकाले कौन सा शस्त्र भैया चलाएं, समझ में नहीं आएगा, चलाना ही भूल जाओगे, समझ रहे हो? तो बिना युद्ध के मैदान में जाए से पहले ही तलवार भांजले है ना? कभी कभी तलवार भांजते आते ना, गटा खराब गटा ना गया, कहानी खत्म, जा तीनों जगह लूल हो जाएगा। तो वैसे ही लड़की लोग बड़ा कमाल की मतलब टेस्ट है इंग्लिश में, इतना तेज बिहार बोर्ड का, लेकिन मानना पड़ेगा हमको। तो कल भैया हम तो मतलब अपने जो है ना नीचे रूम में बेड पे ना सो के देख रहे थे, अभी देखते देखते गिर गए भैया हम तो, ऐसा सोना भविष्यवाणी थे। ये वो कौन बाबा है? एक बाबा है ना, बागेश्वर बाबा, तो बागेश्वर बाबा फेल कर दे, लेकिन सर वहां बागेश्वर बाबा, यहाँ बागेश्वर दादी है, और सब दादी पहले ही जवाब दे रहे, बाप रे बाप है, गजब रहे, खतरनाक खतरनाक। और किसी किसी का कमेंट देखे कि दीदी आप कहा इतना टेंशन ले रहे हैं, आप टेंशन इतना मत लीजिए, सबका कमेंट पढ़ता है हम क्या जी, गलत फहमी में हो गया है? अगर हम किसी को हायर किए हैं तो क्या लगता है कि क्लास में छोड़कर हम चले गए? नहीं भाई, ठीक है मस्ती होता है, लेकिन आप इतना भी मत कीजिए कि भाई बेलगाम घोड़ा हो जाएगा तो वो गिरा देगा फिर जी। अगर बेलगाम अगर घोड़ा हो जाए तो इतना दौड़ाएगा कि तो है ना कि सब किडनी पतली कितना ना सब उल्टी उल्टी हो जाएगा जी, ठीक हो रहा है ना? है? अभी किसी किसी को बुरा लग रहा है, हम सही बोल रहे हैं। और नहीं तो फिर आप पहले ही से जवाब जानते हैं तो बताइए, अब इसका जवाब आपको मालूम नहीं है, नहीं पढ़ाएगा हमारा। एक प्रकाश केंद्र पुंज पर्दे पर किसी बिंदु पर अभिसरित होती है, एक समतल कांच की समानांतर प्लेट जिसकी मोटाई टी तथा अपवर्तनांक कितना है न्यू है को किरण पुंज के पथ पर रखा जाता है तो अभिसारी बिंदु विस्थापित हो जाएगा, कब होगा? हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? ये तो उसमें भाई वो टन 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 कर ले है, बताओ। यहाँ भी ध्यान दे दो बालक, काम आ जाएगा, अगर नहीं देना है तो बोलो। अभिसरित हो रही है किरण, क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है तो मान लो
हमेशा मान के चलने, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इसी हम तुमको बता देते। तो मान लो कि किरण यहाँ से आई, ठीक है, इसका अपवर्तनांक दिया है कि म्यू है, कितना है म्यू है। तो भाई साहब ये नॉर्मल ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। अब एक किरण यहाँ से आई और एक किरण मान लो कि यहाँ से आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, ये किसी बिंदु पर क्या होंगे, अभिसरित होंगे। मान लो कि यहाँ पे आकर के अभिसरित होना चाह रही है, भैया लीजिए करवा दिए अभिसरित, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना भाई, कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है तो किरणें क्या होती है, विरल से सगा में जाएगा तो अभिलंब किरण है ना। तो अगर हम इस तरह का अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम बोले तो भाई ये जो किरण है ना इस प्रकार से ट्रेवल करेगा, ठीक है, और एक ये इस प्रकार से ट्रेवल करेगा और फिर यहाँ से ट्रेवल करेगा तो कहाँ चल जाएगा, आगे। ये अभिसरित किरणें हैं। तो यहाँ पे बनना चाहिए था, बन रहा कहाँ पे, यहाँ अपर आई डैश है, यहाँ पे क्या बन रहा है आई। तो कह रहा है कि तो अभिसारी बिंदु विस्थापित हो जाएगी, कितना विस्थापित हो रही है, तो यहाँ से यहाँ, यही मतलब हमको निकालना है, एक्स निकालना है, क्या निकालना है एक्स, चाहे मान लो डी निकालना है। तो नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है भाई, हो क्या रहा है नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है, दूर ना गया, ये दूर चला गया है ना, बढ़ रहा था यहाँ पे, कहाँ चला गया, यहाँ दूर चला गया, तो दूर कितना गया, तो डी बराबर होता है नॉर्मल, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है भैया, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जी, तुम्हें लोग कोई और है, कोई और है, हम सोचे कि तुम आज बाहर ही रहेगा क्या क्लास का पूरा है। अविलंब विस्थापन कितना है भाई, हैं डी बराबर क्या होता है टी इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू, दूर जा रहा है कि नजदीक, अभी सर यहाँ पर होना चाहिए, हो कहाँ रहता है, यहाँ पे अभी सही हो रहा है ना, समझ रहे हो। इसको जो हम फिगर बनाया है कैसे बनाया है, हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई, दूर जा रहा है, ठीक है। अब जवाब नहीं दे रहा है तो हम क्या करें बताओ, लो एक और क्वेश्चन देते हैं। इससे पहले तो नहीं दादी लोग जवाब नहीं दीजिएगा, हैं भागेश्वर बाबा तो नहीं, दादी कह के भाई भागेश्वर बाबा पहले ही से जान जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दादी लोग भी पहले से जान जाती हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। कुछ उसमें बाबा भी थे, है ना, रट्टा मार लाई रे, समझ लो ना, एक क्वेश्चन के इसका क्वेश्चन का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। आया धर के उड़ा दिया हमें, एबीसीडी कितना बढ़िया से बंदा वो समझा रहा है, उसका मेहनत नहीं देख रहा है, बंद कराने में हमको सेकेंडों लगेगा, बंद करा देंगे। जब कुछ मिलने लगता है ना आदमी को अच्छा लगता है कौन सा होगा, ये पहले भी क्वेश्चन कराए थे ना हम, टी मोटाई एवं एन अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट से प्रकाश गुजरता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, तो कांच की प्लेट पर कितना होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि एगो मोटाई, कितना मोटाई की बोल रहे सब, टी मोटाई का, और एक में प्रकाश गमन कर रहा है, प्रकाश क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है, और इसकी मोटाई कितनी है टी है, और इसका अपवर्तनांक कितना है एन है, तो भैया इसका प्रकाशीय पथ कितना होगा एन टी, एन हो जी। और क्या निकालना है हमको, समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो दूरी होगा एन टी, और चाल दूरी बटे चाल, चाल कितना होता है प्रकाश का सी, तो एन टी बटे टी सी, अरे सी ये बोल रहे हैं मतलब वही है, समझ रहे हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो शायद अगला बना दोगे, यहाँ पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म। क्या बोल रहा है कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो एक ही चीज है जो अपरिवर्तित रहता है, कौन, आवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ फैन चाहिए, बहुत गर्मी लगता है, इधर हवा नहीं लगता, यहाँ से कुछ रखना पड़ेगा। वो वाला पे कितना गर्मी लगता है तो पता नहीं चलता है, पसीना सब खत्म, क्योंकि एसी चलते रहता है, ये वाला में एसी नहीं चलता है, लाइक करने नहीं बकलूल है तो क्या एसी लगाए, पहला ही आंसर दे देता है का जी, हैं तुम्हें लोग नहीं थी जी, तुम्हें लोग नहीं थे पहले से आंसर, तुम लोग नहीं थी, कोई दूसरा कोचिंग के लेकिन था, है
नाम तो दिख रहा था जयशंकर प्रसाद, तो ये कौन है इसमें? शेखर पापा का नाम है जयशंकर प्रसाद है? शेखर बन गया। बड़ा दुख है नहीं है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों के मध्य केवल जल का वायुमंडल हो तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या होगा? जल का अपूर्णांक दिया है ना भाई। अब देखो म्यू बराबर क्या होता है? सी बटे वी। म्यू बराबर क्या होता है? सी होता है किसी निर्वात में और भी होता है कुछ में माध्यम में। भी क्या होता है? माध्यम में। और ये कुछ में होता है निर्वात में। पता है कि नहीं पता है? अरे पता है। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर नहीं मालूम है? दूरी बटे। बहुत लोग मालूम है नहीं है ना, गलती से पढ़ने आ गए हैं। तो दूरी। अब लोगों यहाँ क्वेश्चन समझना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, हम लोग जानते नहीं है बात को। अरे दोनों के मध्य केवल जल का वायुमंडल हो तो, केवल जल बोल रहा है, अनेकों वैसा कमीशन नहीं बोल रहा है। कारण कि अगर जल का वायुमंडल होगा तो भैया कितना आत्म लगेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि दूरी तो ही रहेगा, दूरी में तो कुछ नहीं ना हो भाई। चाहे तो बीच में जल डाल दे, तो वाटर डाल दे, कि पानी डाल दे, क्या नहीं समझा? समझने वाला समझ गया भाई, ठीक है। या फिर उसमें हवा डाल दे, या फिर अच्छी वायु डाल दे, या पवन डाल दे। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? या फिर मिट्टी डाल, कुछ भी डाल दे, मतलब उसका दूरी बदलने वाला नहीं है। माध्यम चेंज होगा। कहते हैं तो माध्यम, भैया माध्यम चेंज हो गया तो अब दूरी तो चेंज नहीं होगा। तो दूरी अब देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे टाइम ऑफ वैक्यूम, निर्वात है ना जी, अपॉन हवा में था ना, हवा में था। चलो हवा में प्रकाश का वही होता है। हवा में भी, यहाँ वायु में था ना जी, तो यहाँ वायु लिख दीजिए और यहाँ कोई लिख दीजिए वायु। वायु लिखे ना, 17 का बी लिख दे हैं ना, लिख देते हैं 17 का बी है ना। टी बटे कोची एयर हवा में, और डी बटे कोची जल में। कोची में यहाँ माध्यम जल था, कैसी था? जल माने वाटर, पानी नहीं। अंग्रेजी में जिन विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहा है, तुमको हिंदी करा रहा है। हमारा विद्यार्थी इतना अंग्रेजी में तेज है और उसका मास्टर अगर अंग्रेजी नहीं जानेगा तो फिर बेइज्जती ना होगा जी, क्या है? समझ रहे हो? डी बटे डी कट जाएगा भैया, कटेगा। डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा भाई, टी डब्ल्यू अपॉन टी ए न्यू, ठीक है। अपूर्णांक हमको दिया था जल का कितना? 4/3। वाटर में पृथ्वी से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हवा में ये दोनों के मध्य केवल डाल दे पानी। तो भैया हमको पानी में निकालना है समय कितना ले, चूंकि हवा में हमको मालूम है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट, और हमको यहाँ पे दिया मिनट में दिया है, तो यहाँ तो फिर पूरा मिनट में चेंज कर लो, फिर पूरा सेकंड में चेंज कर लो, है ना। तो 8 मिनट 20 सेकंड, तो भैया 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना? 60, तो 48, 480 और 20 कितना? 500 सेकंड। कितना सेकंड? 500 सेकंड हो जाएगा जी। और 500 सेकंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहां से अगर भाग करेगा तो 5 कितना हो जाएगा? या फिर 8 मिनट 19 सेकंड है। 8 मिनट कितना सेकंड? 20 सेकंड। ऐसे बना देंगे डायरेक्टली, तो 4 से गुना और 4 32 मिनट हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा आपको 32 और 4 से 20 के 80, 33 मिनट कितना सेकंड? 33 मिनट 20 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? बटे कितना? 3। अरे नहीं होगा भाई। और 3 से अगर भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 मिनट लगभग कितना सेकंड? 6 सेकंड। ऑप्शन कौन सा? समझ रहे हो? कैसे क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन में दम नहीं है। पहले ही बोला था हवा की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है? जल में, ठीक है। जब जल में ट्रेवल कराएंगे, हवा में उसको चलने में कितना लगता था? 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब उसको माध्यम में। और अगर केवल पानी कर दिया जाएगा तो कितना मिनट? 11 मिनट कितना लगेगा? 6 सेकंड लगेगा।
समझ रहे हो? ज्यादा लगा कम, ज्यादा लगा भाई, माध्यम भैया अपवर्तनांक बढ़ गया। देखो अगला, ये तो हम बताए थे क्या? ये तो हम बताए भी थे, हैं? कंफर्म? बस मजाक कर रहे हैं? कौन होगा? कंफर्म है? अरे म्यू1 म्यू2 अपवर्तनांक वाले, म्यू1 म्यू2 अपवर्तनांक वाले दो समानांतर माध्यमों की मोटाई कितना है? D1 और, तो इन दोनों माध्यमों के प्रकाश से पथ की लंबाई, इस प्रकार से हम पढ़ाए थे, शायद तुमको याद भी होगा। याद है ना? नहीं याद है? दो माध्यम थे इधर, ठीक है भाई। एक का अपवर्तनांक कितना था? एक का अपवर्तनांक म्यू1, दूसरा का अपवर्तनांक कितना? इसकी लंबाई D1, इसकी लंबाई D2। तो प्रकाशीय पथ कितना है? प्रकाशीय पथ बताए थे म्यू1 इंटू D1 प्लस म्यू2 इंटू D2। कौन सा ऑप्शन होगा? कोई दिक्कत, समस्या है क्या किसी को? है? देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी देखो क्या होगा, लगाओ ध्यान और बुलाओ थोड़ा सा भगवान को। बन गया? नहीं बना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? समझा रहे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा कांच के प्रकाशीय बर्तन में मिश्रित न मिश्रित होने वाली पारदर्शी द्रव ABCDE है, ठीक है? ABCDE माने अलग अलग द्रव इसमें भरा हुआ है, ठीक है? जो अपने घनत्वों के अनुसार परतें बनाती है। क्या बनती है? परतें बनाते हैं। द्रवों के अपवर्तनांक चित्र में लिखे हुए हैं, अपवर्तनांक दे रखा है। कांच का एक टुकड़ा जिसका अपवर्तनांक कितना 1.6 है, द्रव परतों पे, है ना? परतों थोड़ा ऐसा लिखना चाहिए था इसको, है ना? थोड़ा समझ रहे हैं ना? ऐसा लिखना चाहिए था, तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ दिया जाता है तो नीचे गिरता हुआ टुकड़ा, ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहला जान दिए, थोड़ा घस खा दो का घसकल तो है पूरा उधर है। देखो द्रव ए एवं बी में दिखाई नहीं देगा, ऐसा बात बोला। तो तुम जादू देखा? जादू बचपन में है तो जाता होगा तो भैया वो आता है लेकर के और जादू दिखाता है कि देखो तो इसमें कुछ डलवाता है तुमको से, कुछ पर्ची चीज है, कुछ कागज वगैरह, ठीक है? और क्या करता क्या है कि भाई इसमें देखो, मतलब जादू बता रहे, नॉर्मल सी बात है, उसको तुम जादू बोलेगा, साइंस नहीं बोलेगा, तुम लोग जादू बोलते हैं, ठीक है? तो अगर जितना किसी मटेरियल का अपवर्तनांक है और उतना ही अगले मटेरियल का अपवर्तनांक है, तो उसमें डालिएगा और बिहेव नहीं करेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर जिस मटेरियल में आप डाल रहे हैं किसी वस्तु को, उस वस्तु का भी उतना ही अपवर्तनांक है, तो मटेरियल उस माध्यम में नहीं दिखेगा। और बोलेगा कोई चीज चमत्कार, चमत्कार है, समझ रहे हो? और फिर क्या बोलते लोग, एक चमत्कार कर दिया भैया, है ना? तो भाई सिंपल लॉजिक है, 1.61 किसका अपवर्तनांक है? ठीक है, यानी अगर वो कांच का टुकड़ा सी में जाएगा तो दिखेगा? एकदम नहीं दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? केवल सी में दिखाई नहीं देगा। क्यों? पदार्थ का अपवर्तनांक, किसका? पदार्थ का अपवर्तनांक
माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है तो क्या, तो उस माध्यम में कौन पदार्थ नहीं दिखता है, दिखता है, नहीं दिखता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जादू। 17 के बी। हाँ, इतना जबरदस्त। तू भी था क्लास में कल हो हैं? तो ऐसे एकदम सुस्त क्या पड़ा लगे, ड्रीम बोलने लेके नहीं आया है हैं? सपोर्ट चाहिए तुमको। पीछे वो हाइए है ना, हटा दो उसको, हटाओ रहा। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये भी बताया बहुत बार है ना, बताया ना, बहुत बार बताया है भाई, नहीं बताया है? तुम भी पहले क्लास जवाब ना रे, कल ना है तू तो क्लास नहीं कर रहा हैं? पहले आप सीखिए, क्या सीखिए, किसी के मेहनत को एप्रिशिएट करना, मजाक बनाना नहीं, ठीक है ना? अगर मेहनत का अप्रिशिएट अगर नहीं करेगा ना तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा। आप उसको लगेगा, किसी को भी लगेगा कि हमारा मेहनत भैया 2 मिनट में उड़ा कर दिया, लेकिन समझ रहे हो? और तुमसे बाद में उसी अंग्रेजी का हिंदी पूछ दिया जाए ना तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? तुम तो 17 कभी 18 कभी 19 का 80, 20 का 21 ऐसे करके मार रहा हो गया। अगर तुम सच नहीं बता रहे हैं, उसी में से अगर मीनिंग जो बताया हुआ पीपीटी में तो हमारे पास है वो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए तो तुम नहीं, क्योंकि उस पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे थे भाई। ध्यान देना चाहिए सब चीज, है ना? किसी को भी बोल रहे हैं, मस्ती हमसे ज्यादा तुमको कोई नहीं करवाएगा, ठीक है? हम लिमिटेड में करवाते हैं, हम बहुत जल्दी अपना भैया मेन स्थान पर वापस आ जाते हैं, है ना? क्योंकि हम भाई तुम्हारे गार्जियन भी हैं, टीचर भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ हैं, तो हम बहुत जल्दी वापस लेकर आते हैं ना। अब ना तो शाम होते ना कि भैया जैसे भेड़ बकरी चरा रहे हैं, तो अब हमको मालूम है कि इतना हो गया तो भैया कहने कहने सबके एक साथ बटोर लेना है, हम बटोर लेते हैं। लेकिन तैयो ना होते, एक आधो खतरनाक भेड़ है भैया, चाहे एक आधो खतरनाक बकरी है, तो बोला कि ना अभी आप चरबे करेंगे, चर दिए जो है। तो इंटरटेनमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी, है ना? और वैसे लोगों को ही ज्यादा लोग पसंद करता है, क्या जी, है ना बात? कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में कितना है? 3/2 और कितना 4/3 है। तीसरी जी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष है ना भाई, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो म्यू जी बटे ए म्यू जी भी लिख सकते हैं, ए म्यू जी लिख दे भैया, ए म्यू जी, और ए म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। पता है कि नहीं पता है? और ए म्यू जी कितना दिया है तुमको? 3/4 कितना दिया है? 3। मेन लाइन ये है कि पलटी मारेगा कहाँ जाएगा? 9, 9 और 4 ना कितना? 8। कौन सा ऑप्शन? बी। यही था आपका सब क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसे बनता है ये, 9/8 होता है ना? अब किताब में हर चीज जो लिखा हुआ है हर जगह कोई जरूरी नहीं को सही ही होगा, वो ध्यान रखिएगा। आप किताब देखना पड़ेगा कैसा किताब है, किताब के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है? 30 तक पहले पुराते हैं हम लोग फटाफट से, जल्दी कीजिए हैं। कितना नहीं समझ में रहा है? इतना तो उदास कह रहा है हैं? भुला गया क्या रे पटरुआ हैं? क्या क्या इतना उदास लग रहा है? कुछ छोड़ के तो गया क्या? हाँ, अरे मम्मी पापा मैंने आप गलत समझ रहे थे तुम जो पूछ रहे हैं से, तबियत खराब है तो वही छोड़ के चला गया। कोची इम्यून सिस्टम,
है ना? गलत चीज पे ध्यान देगा तो इम्यून सिस्टम खराब होगा करेगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। का है? खाएगा बीड़ी गांजा सिगरेट तो क्या होगा? काम करने पड़ रहा है अभी, बहुत दुख है ना। यदि हाँ क्या बोल रहा है मालूम है? यदि माध्यम आई जे में जाने पर किसी प्रकाश का अपवर्तनांक आई म्यू जे से प्रदर्शित होता है तो इतना का मान करा कि क्या होगा, है ना भाई? हमसे पूछा 2 म्यू 1 इंटू 3 म्यू 2 इंटू 4 म्यू 3। तो भाई इसको मालूम है तुमको क्या होगा? म्यू 1 बटे ये क्या हो जाएगा? म्यू 2 बटे ये क्या हो जाएगा? म्यू 3/2। अब सहित जो है उसको सहित करवा देते हैं, ठीक है? ये सहित हो जाएगा, ये भी सहित हो जाएगा, क्या बचेगा? म्यू 1 बटे म्यू 1/2 म्यू 4। और म्यू 1/2 म्यू 4 को क्या लिख सकते हो बता? ऐसा लिख सकते हैं 1 म्यू, ऐसा लिखते हैं? नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिखते हैं तो 1 म्यू 4 आएगा। तो हमसे पूछा कुछ आई म्यू जे से प्रदर्शित है तो इतना का मान है, कितना है? ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है यार। कहा अच्छे गलत लिखे मेरे भाई। 4 म्यू कितना होगा? 1। और प्रिंसिपल ऑफ क्या याद है? रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत याद है क्या? तो उत्क्रमणिकता के सिद्धांत के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू, देख सकते हैं क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। क्या हुआ जी? सो रहा है जी? मन गया? कितना कितना आ रहा है? इसमें कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है जी, हैं? सर आप मजाक कर रहे हैं, ये भी वहां चलता ना तो एक और आंसर दे देते हमने, कहा है आपको मालूम ही नहीं है। प्रकाश की तरंग माध्यम, ठीक है, जल के लिए अपवर्तनांक म्यू गुना कम हो जाती है। एक गोताखोर जल के अंदर किसी वस्तु को देखता है, प्राकृतिक रंग क्या है? हरा है, तो उसे वस्तु दिखेगी। तो भाई किसी भी चीज का रंग उसके आवृत्ति पे निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पे। किसी भी चीज या किसी भी वस्तु का रंग जो दिखता है, रंग किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे, ठीक है? तो भाई रंग ना किस पे? वस्तु का रंग, रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसकी है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? करती है, ठीक है। यहाँ हमसे क्या बोला कि प्रकाश की तरंग जल के इतना था में म्यू गुना कम हो जाता है, मतलब अपवर्तनांक कम हो गया। अपवर्तनांक क्या हो गया? तो अपवर्तनांक कम होंगे तो वेग बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन भैया आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है क्या? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और रंग किस पे निर्भर कर रहा है? आवृत्ति पे। जब आवृत्ति नहीं बदलेगा तो रंग बदलेगा क्या? रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, रंग में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कोई परिवर्तन नहीं हो तो पहले रंग वही था, तो अभी भी क्या दिखेगा? हरा ही दिखेगा। समझ रहे हो? और ये सब नॉलेज तुमको क्वेश्चन करने से मिलेगा, है ना? एमसीक्यू या फिर जो भी क्वेश्चन करेगा तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इतना कॉन्सेप्ट, इसमें कितना क्वेश्चन कराएंगे? इतना तुम्हारा दम है कर लो। तुमको जब लगेगा कि अब उल्टी हो रहा है तो छोड़ देंगे, अनपच हो लगेगा तो बोलना, है ना? अनपच अगर हो लगे तो बोलना।
सी क्या बोल रहा है? किरण प्रकाश की असफल हो जाती है। किरण प्रकाश की असफल कब होगी? ठीक है, जैसे तुम्हारे औकात से ज्यादा कुछ आ जाएगा, तुम्हारा औकात क्या हो जाएगा, वहां पे कहानी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा औकात का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है भाई। तो अब यहाँ कह रहा है कि जब अवरोधक, अवरोधक क्या है, तो अवरोधक भैया एक जिसमें प्रकाश किरणें मुड़ती है, प्रकाश किरणें वहां टकराएगा भाई, तो अवरोधक के किरण से प्रकाश को मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ पढ़ाएंगे? तरंग प्रकाश की पढ़ाएंगे। ठीक है, जब अवरोधक का आकार कितना हो, 5 सेंटीमीटर, ऐसा बोला। जब अवरोधक का आकार कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो। जब अवरोधक प्रकाश तरंग से क्या हो, छोटा हो। तो ध्यान दो कि भाई ये अगर मान लो कि अवरोधक के किनारों से मोड़ने ना, प्रकाश किरणों को मोड़ने घटना प्रकाश का विवर्तन कराती है। ठीक है, और वहां पे या तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है उस अवरोधक की कोटि का होना चाहिए या फिर अवरोधक से छोटा होना चाहिए। अवरोधक से कौन चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो औसम कौन होगा, सी हो जाएगा। और इस समय ये क्या होगा, फेल कर जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फेल। क्यों? क्योंकि वेव में चला जाता है। किसमें आ गया, वेव में। और वेव हमको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां किरण प्रकाश से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहां पे आता है तरंग प्रकाश की। ठीक है, देख लेते हैं इसको, देखो है ना। किरण प्रकाश की क्या है, एक आदर्श स्थिति में कार्य करती है जहां प्रकाश किरणों को रूप में माना जाता है। भाई किरण प्रकाश के प्रकाश किस रूप में चलता है, किरण के फॉर्म में चलता है। लेकिन तरंग प्रकाश की में प्रकाश जो किसमें, वेव के फॉर्म में चलता है। याद रहे, जब कोई अवरोधक या छिद्र की आकार बहुत छोटा हो जाता है तो खासकर प्रकाश किरणें तरंग दैर्ध्य के क्या बराबर या उससे छोटा, तब प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। मतलब वही प्रकाश का डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। अच्छा, विवर्तन बोल सकते हैं, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन। ऐसे में प्रकाश किरणों को सीधे रेखा में गति नहीं करता, जिससे किरण क्या होती है, किरण प्रकाश की का सिद्धांत फेल हो जाता है। मतलब सीधा चलेगा नहीं, और सीधा नहीं चलेगा। सीधा चलता है तो क्या होता है, किरण प्रकाश किए बढ़ते हैं। तो किरण प्रकाश की प्रकाश क्या होता है, किरण के रूप में चल रहा था, ज्यादा है। इसीलिए क्या फेल कर गया, और फेल कर गया तो कहाँ पढ़ना है हमको, वेव ऑप्टिक्स में। कौन सा ऑप्टिक्स में? तो यहाँ पर किरण प्रकाश का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तुम्हारा वहां पे नियम क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, पूछिए ना, दिए जी, लीजिए संभालिए। ठीक है, देख के आंख कहीं ना, मतलब चकमक चकमक ना करने लगे हैं। जो पढ़ाए हैं हम, क्या जी पढ़ाए तो सबे हैं। जब प्रकाश किरण वायु से जल से, वायु से जल, जल से कुछ कांच, और कांच से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और अंत में फिर कुछ में जाता है, तो जिस माध्यम से चलना स्टार्ट करता है फिर उसी माध्यम में वापस जाता है, तो उनके सबके अपवर्तनांक का गुणनफल एक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो पहले हवा से कुछ में गया, जल में, जल से कुछ है कांच में, कांच से कुछ में है गैस में, गैस से कुछ में है हवा में। एक ऑप्शन है ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन ये होगा महाराज? इसमें पूछने वाला चीज है जी, बताइए। गजब लड़का ने, बताओ। देख, ये तो बना दोगे तुम लोग का। अभी तुम लोग के पास कितना समय बच रहा है मालूम है? इस जुलाई के बाद कितना समय बच रहा है तुम लोग के पास है? दुख है है। अरे बहुत है, खैनी खाने के लिए तो बहुत टाइम है, मानना पड़ेगा। खैनी खाता ना तो किसको कहला है, कुछ कह रहा था घूमने, तो लेके जा रहा है। हाँ लेके जाएगा तो बैग ढोना है ना, कोई तो नहीं चप्पल जूता उठाएगा उसका।
कितना है जी? किसी एक वर्ण प्रकाश के लिए वायु में तरंग दर कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम तथा जल में इस प्रकाश की तरंग कितना है? 45 सेकंड। जल में प्रकाश की चाल निकालनी है, जल में प्रकाश की चाल। तो भाई हमको मालूम है, क्या मालूम है कि अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य क्या होता है? उल्टा क्या होता है? म्यू बहुत क्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य। अब देखो, अब हमको बोले तो भाई म्यू1 बटे अगर म्यू2 की बात करें, इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि हमको यहाँ अपवर्तनांक तो दिया नहीं है भाई, अपवर्तनांक नहीं दिया है, ठीक है। वायु से किसमें? जल में हमको पता चल जाएगा जल से, लेकिन प्रकाश की चाल से भी निकाल सकते हैं, प्रकाश की चाल से। तो वेग समानुपाती किसके होता है? तरंग दैर्घ्य। वेग समानुपाती किसके? तरंग दैर्घ्य। तो हम बोले कि हवा में वेग और कोची में वेग, वाटर में वेग, हवा में वेग और कोची में वेग, वाटर में बराबर। हवा में तरंग दैर्घ्य और कोची में? वाटर में। हवा में और वाटर में। हवा में कितना होता है वेग भाई साहब? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें कितना होता है नहीं मालूम, VW छोड़ कर निकालना है हमको। लैम्बडा दिया है 4500। हवा में कितना दिया था? 6000। हवा में 6000 बटे कितना? 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कटेगा नंबर क्या? डबल जीरो कट रहा है भाई। 15×3 45, 15×4 60। ठीक है, तो भाई साहब हमको VW निकालना है, तो VW हो जाएगा हमारा 3×3 9/4 गुना 10⁸ 8। 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4×5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा? ठीक है, कोई समस्या है? तुम लोग से बन नहीं रहे ना? और देखो, अब अक्सर क्या होता है ना, बहुत लोग के चेहरे पर मुस्कुराने चला जाता है जब इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आपको ये चीज समझ में नहीं आता कि नया चीज कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमको, उसका चेहरा से रौनक के चला जाता है। आप ना, अभी जो जमाना चल रहा है ना, वैसा मास्टर लोग ज्यादा पसंद करता है जो मतलब कुछ बोले और तुमको अच्छा लगे, बहुत बढ़िया चीज है ना। और कोई भी मेल हो या फिर फीमेल, उसको अच्छा लगना चाहिए। और उसी के मतलब उसको बोलते हैं रील वाली दुनिया। और हम लोग जो रहते हैं अभी, जो हम लोग इसमें रियल वाली दुनिया में है, ठीक है ना। रील वाली दुनिया में लड़की आपको अच्छी लगेगी, रियल वाली में उतना अच्छी नहीं लगेगी भैया आपको, है ना। तो झेलना बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा उसका। कैसे बता दे, एग्जाम्पल दे, देख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, जो भाई को भाई से अलग कर दे, मुहावरा है, जो भाई को भाई से अलग कर दे, कौन? लड़की। जो भाई को भाई से अलग कर दे, कौन? लड़की। दोस्त से दोस्त को अलग कर दे, कौन? है? दो दोस्त के बीच में एक लड़की आ गई, दोस्ती गया। दो भाई के बीच में एक लड़की आ गई, भाईयारी चला गया। ठीक है, महाभारत लड़की, रामायण लड़की। इसलिए क्या सीखा इससे? लड़की से दूर रहने का, लड़की से दूर रहने का, लड़की का भरोसा नहीं करने का, एकदम नहीं करने का, 1% नहीं करने का भैया, है ना। क्यों? क्योंकि अभी जो मूवी चल रहा है ना, उसके पीछे इतना लोग पागल है ना, जो मूवी चल रहा है अभी, है ना। और पता ना देख, और वो मूवी देख करके ना सब जितना है ना, सब भैया उसका स्टेटस लगा रहा है। हमारा तो सब हाइड करके रखता है। हमको जितना भी हमारे यहाँ लड़की पढ़ती है सब हाइड करके रखती है, ठीक है। काहे? वैसे भी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, ये नहीं है। टाइम है मेरे पास नहीं है, हम देखेंगे नहीं। बाई चांस गलती से हम देखते नहीं, लेकिन हमको कोई दिखा देता है, समझ रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमको कोई ना कोई दिखा देता है भाई, और हमारे पास पहुंच जाता है वो, ठीक है। और हम हालांकि रियली फिर उस समय भी कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम जान जाते हैं कि कौन किसके माइंड में क्या चलता है, ठीक है। तो अभी फिल्म जो आया है उसके पीछे लोग पागल है, लगा भी रहा है गजब का, है ना। तो उसको कुछ याद आ रहा है, मोहब्बत, प्रेम वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक समय पहले फिल्म आया था कोई चीज, 12th फेल, मनोज कुमार का। तो अभी जितना गरीब हो अमीर हो, कोई भी आदमी हो, अमीर आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल बॉलीवुड में ले ले, आज इससे प्रेम है तो कल उससे हो जाएगा। आज इसे शादी किया है तो दूसरा दिन तलाक हुआ, उससे शादी कर लिया। और उन लोग फिल्म कैसे बना रहा है? तो फिल्म अब उसको बड़ा सोचने वाली बात नहीं है कि भैया जो खुद 3 को शादी कर ले रहे, वो हमको फिल्म में क्या बता रहा है? शादी एक को ठीक बात शादी, और रियल लाइफ में कितना शादी कर रहे हैं? 3, समझ रहा है। और कुछ ही बता रहा है, उसको एम्बेसडर बनाया गया है कि भैया ये स्त्री का सम्मान करता है। कहां कर रहे हो तुम यार? तुम तो खुद 3 को शादी की हो, समझ रहे हो। तो भाई, तो बॉलीवुड पे भरोसा भी नहीं करने का।
अब जो बढ़िया फिल्म है उसको भरोसा नहीं कर रहा है, तो हम तुलना करते हैं। हम बड़ा लॉजिकल आदमी है, हर चीज में लॉजिक ढूंढते रहते हैं और बड़ा जोड़ते हैं उसको। तो अभी जो मूवी आए हैं उसमें खूब लड़कन धर के अपना डल्ले धर के और जितना के, और कौन डालता है, सब जाता मिडिल फैमिली बिलोंग, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है वो नहीं है, जा रहा है सब भैया डाल रहा है उसको स्टेटस वगैरह। तो एक पहले वो फिल्म आया था मनोज कुमार का, क्या 12th फेल आया था, ठीक है ना भैया, रियल लाइफ कहानी था। तो अब उसमें तुम कहानी को रिलेट करके अपने आप को फील कर रहे हो, अभी जो फिल्म चल रहा है। तो भैया जब मनोज कुमार फिल्म बनाया था तो अपने आप को रिलेट करके कहानी बनाना चाह रहे कि हम आईपीएस बन जाए, ले वहां तो तुम्हारी भैया तुम्हारा पाँव में टाइम टाइम फिक्स हो गया है। तो गलत चीज आदमी पे जल्दी घर कर जाता है फटाक से, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है ना। बहुत ऐसा लड़का है, बहुत ऐसा लड़का है जो प्रेमिका के शादी हो जाने के बाद वो शादी नहीं करता है। दुनिया में कोई लड़की है जो ये शादी नहीं की, उसका भैया है ना, समझ रहे हो। लड़की के शादी हो जाने के बाद ऐसे बहुत सारा लड़का मिलेगा शादी नहीं करता है। दुनिया में एक आध दो लड़की बता दो लड़का का शादी होगा लड़की ना करे, है एक आध दो नाम बताओ, कौन है, कोई है। तो काहे फंसे हो ये चक्कर में फालतू का, हो सकता है भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात एकदम फैक्ट है। और जो भी हम बोलते हैं वो दिल में फट फट लगता है। किसी का मान लो कमजोर है तो हो सकता है कि उसका धड़कन में स्लो भी हो जाता है, ठीक है। और अब लगता है किसी किसी को मान लो कि लगता है कि हमरे बोल ही रहे हैं ये, अरे भैया तुमको नहीं बोल रहे हैं, तोरा पर कहानियां फिट बैठ रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए तुमको लग रहा है कि हम ही को बोल रहा है, ठीक है। अब मान ले कि मोदी जी भाषण दिए और कहानियां हमारा फिट हो गया है, तो समझ रहे कि मोदी जी हमको चिन्हो नहीं करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारे लिए बोल ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई जैसे फिल्म तुम लोग को देख के थोड़ा ना बनाया होगा, लेकिन तोरे पर फिल्म में फिट बैठ गया तो तुम्हारा वही कंडीशन था। तो बात सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। दुनिया में बहुत सारा लड़का मिल जाएगा जो लड़की के शादी होने के बाद शादी नहीं करता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जो भैया लड़का का शादी हो जाने पर लड़की ना करे। सब मोह माया के जंगल से निकलो, है ना। अब मस्त काम करो जबरदस्त तरीके से, है ना, नहीं तो बहुत बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। और दो सेकंड के लिए भैया, 2 सेकंड के मजा के लिए इतना खराब काम करना भी जरूरी नहीं है। अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम अगर नहीं हो रहा है तो चलिए कहीं खेती वेती करेंगे, लेके क्या है सब है, धान रोपेंगे, चले भाई एक दिन की दिहाड़ी मिलेगा कम से कम, सब आगे लेकर चले धान 1 घंटा में रोप देंगे, क्या है। अगर एक खेत, लेकिन तुम लोग को ले जाना है बड़ों का ये है ना, अगर यही लेके गए तो यही वहां रील्स बना लेगी, समझ रहे हैं ना। अब बोले कि हेलो भाई देखिए हम मैंने धान रोकने आए हैं, तब तक हमने मत फर्क करे मैंने यहाँ मैंने क्या नहीं समझ रहा है, मैंने यहाँ भी बताओ, अरे कहीं तो जगह छोड़ दे है, कहीं भी हेलो गाइज कर ले है। अब वो गाइज है कौन, हमारे पता नहीं कौन है वो, नहीं अरे हम जो बोल रहे हैं वो गाइड है कौन, जिसको तुम हेलो गाइड बोलो, कौन है गाइड है, कौन है, राहुल है, समझ रहा है। ये थोड़ा दिमाग में है, तो यही बोल रहे हैं ना, एकदम दूर रहिए भैया, जितना दूर रहेगा, जितना भैया कम लस्ट रहेगा उतना ज्यादा खुश रहेगा। हमको देख रहे हैं तुम, हैं हमको नहीं देख रहा है, दिख रहे हैं हम नहीं दिख रहे हैं, हाँ देखो। और देखो कितना हम भैया कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं, तो कोई टेंशन बर्डन वर्डन नहीं, सब फालतू चीज का टेंशन क्या लेना यार, वो अपने टेंशन कम है नहीं क्या पढ़ाने वाला, एक आओ के वो टेंशन लेके चले फालतू में। लेकिन को बहुत लोग को लगता है कि तुम काबिल हो, नहीं भैया गलत फहमी में हो, कभी भी रगड़े जाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं तुम्हारे माँ बाप जिस काम के लिए भेजे उस काम के लिए कीजिए, क्योंकि हम अपनी अगर पर्सनल बात करें तो बहुत कम लोग पे भरोसा करते हैं, बहुत कम लोग पर, गिने चुने लोग पे भरोसा करते हैं, बाकी हमको किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि लड़की के चक्कर में महाभारत भी हुआ है और रामायण भी हो गया भैया, भाई से भाई अलग भी हो गया है और दो को दोस्त दुश्मन भी बन गया है, समझ रहे हो। और लड़की को इस सबसे अगर तुमसे अगर प्रेम रहता तो तुम्हारी माँ को तुमसे अलग नहीं करती, तुमसे अगर प्रेम रहता तो तुम्हारे भाई को तुमसे अलग नहीं करती। नहीं है भाई, स्वार्थी है लड़की, एवं मजाक नहीं कर रहे, अगर स्वार्थी नहीं है
तो अपने माँ बाप के लिए लड़का ही कहे करेगा भाई, अपने माँ को अपने बाप को लड़का ही कहे करेगा। कहे कि लड़का को जायदाद मिलता है, ले ले भाई तुम जायदाद, घर है हमारे पास, हमारे पास वो घर है, ले लो, तुम करो, कर दोगे? नहीं। ये बात बहुत कम लोग समझ रहे हैं, और लड़की लोग इसी चक्कर में उतना नहीं पढ़ती है। हमारे यहाँ की लड़की, हमारे यहाँ मतलब हम लोग के क्षेत्र की एक लड़की, ठीक है, और अभी इन लोग के गार्जियन मोबाइल दे दिए हैं और रोज स्टेटस सेंड करते हैं, और उससे आप किसी को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, किसी को भैया काट सकते हैं, किसी को पिटवा सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल से हम बता रहे हैं ना कि आपका रियल कैरेक्टर है ना, वो फिर बाद में बाकी समझ में आएगा। जब आपको कुछ समय बीत जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप गलत काम कर रहे थे। जब भैया याद कीजिएगा ना भाई अतीत, तो आपको लगेगा कि भैया हम बेकार काम कर रहे थे। और कुछ लोग को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं दूर रहा करो, कोशिश क्या करो। अभी 6 महीने टाइम है ना हमारे पास है, और 6 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। क्या जाके धान रोप सकते हैं, धान होने के बाद धान काट सकते हैं, क्या रे है, गेहूं भून सकते हैं, जरूरी है ना। अगर भाई ये सब नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से खाएंगे, कहाँ से भैया खेती तो नहीं होगा फिर, है ऐसा नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। खाली अगर मान लो कि हम जा करके कल ऐसे करके हेलो गाइस करते रहे हैं, तो क्या दिक्कत है ना। कोई हमको बोला कि सर ना हम स्ट्रेस नहीं लगाते, कोई हमसे बोला कि स्ट्रेस नहीं, हम क्या है ये, तो भाई कुछ हम कर लेंगे तब लगाएंगे, अच्छा लगा भाई। तुम्हारा जो भाई सोचने और समझने की क्षमता है ना, जिस बात को तुम ठान लिया कि भैया हम तभी स्टेटस लगाएंगे जब हमारा क्या होगा, जॉब हो जाएगा, चाहे हम सफल हो जाएंगे। तुम गर्दा लेवल क्या है, इतना मानसिकता तुम्हारा इतना मजबूत है, मेंटली मतलब बोल सकते हो मानसिक लेवल से इतना स्ट्रांग है कि तुमको हिला नहीं पा रहा है, तो तुम समझ लो बहुत मजबूत आदमी है भाई, इतना आसान काम नहीं तुमको जाना। और यहाँ तो भाई यहाँ से जाने के बाद भी चेंज हो जाता है बहुत लोग का। अब देख लीजिए कि किस लेवल का कोई आदमी है, बहुत जबरदस्त लेवल का आदमी है ना। क्या देखो क्वेश्चन लग रहा है कि जबरदस्त लेवल का का ना, हल्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्यों है हल्का। सब लड़के लोग हमको भैया जितना है ना सब हमको क्या कर देगी, अब हाइट हटा देगी, ठीक है ना। क्या है हाइट हमको हटाती क्या नहीं तुम लोग, डर लगता है हमसे, क्या का डर भाई। आपका हम स्टेटस देखे कमेंट करेंगे कि वो क्या बोलता है, जो कमेंट बड़ा बढ़िया करेंगे, अंग्रेजी का वर्ड बढ़िया बढ़िया करेंगे, लुकिंग गॉर्जियस, क्या भाई अब तो समझे रकम का बोल दो है ना भाई, और ना तो फिर लिख दो लुकिंग जहरीला है, आदमी देखे के मर जाए हदस से। बन गया जी, क्या बोला, रोड 2 अपवर्तनांक वाले एक कांच के आयताकार गुट के अंदर संचरण कर रही है। प्रकाश की किरण कांच से वायु में कितना 45 पर आपतित होती है। वायु का अपवर्तनांक कितना है, एक है। तो इन परिस्थितियों में किरण, तो भाई देखो एक ना रोड 2 अपवर्तनांक के कांच ले भैया, रोड 2 अपवर्तनांक के एक पे वो कुछ ही आया, रेज आपतित होगा, कितना रेज, ये रेज आपतित होगा, इन्हें बोल रहा है। और इसमें आपतन कोण कितना है, और ये अपवर्तित हो गया, अभिलंब की ओर ना मुड़ेगा जी, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। और क्या बोलता, हमने पूछा कुछ है, रोड 2 अपवर्तनांक के कांच के आयताकार गोल के अंदर संचरण कर रही है, तो प्रकाश के कांच से वायु 70 और 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। और वायु का अपवर्तनांक कितना है, एक है। इन परिस्थितियों में यार भाई इसको खींचने जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बना रहे ना भाई। हालांकि बनाई चलो 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, आपका कोण कितना पर है 45, मतलब आई का मान कितना है 45 है, ठीक है। और म्यू का मान दिया कितना, रोड 2 दिया, म्यू का मान कितना दिया है, तो म्यू बराबर क्या होता है भैया साइन आई बटे, साइन आई बटे कितना साइन आर, म्यू का मान कितना बटे रोड 2, ठीक है ना। साइन आई कितना है 45 डिग्री, और कितना लगा साइन आर। और कुछ वायु का अपवर्तनांक रोड 2 अपवर्तनांक के कांच के आयताकार गोले के अंदर संचरण कर रही है, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, किसी वाली कांच से उल्टा जा रहा है भैया, कांच से कुछ में जा रहा है वायु में, कांच से वायु में। और इधर आपतन कोण कितना है 45 डिग्री, कांच से वायु में जा रहा था, ठीक ना, कांच से कुछ में जा रहा है
ये 45 डिग्री दिया है ना, ये वाला कितना दिया है 45 डिग्री। तो कहां से वायु में जा रहा है, कांच से अगर वायु में जा रहा है तो भाई हम बोल सकते हैं कि म्यू बराबर कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं म्यू जी, म्यू जी बटे कितना म्यू ए, यही ना, कांच से कुछ में साइन आई 45 डिग्री बटे कितना साइन कितना आर, ठीक है। गलत लिख रहे भाई, फिर से सही करो इसको। साइन आई बटे कितना होता है साइन आर, यही ना होता है। तो म्यू टू बटे कितना हो जाएगा म्यू वन, तो म्यू जी बटे कितना हो जाएगा म्यू थ्री, ठीक है। और इस साइन आई का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन आर कितना हो जाएगा आर रहेगा। और कह रहा है कि भाई √2 अपर्तनांक कितना दिया है √2, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2। गलत लिख रहे हैं, कैसे गलती लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ गलत, म्यू ए बटे कितना होगा म्यू जी होगा, सॉरी, ठीक है। हवा का अपर्तनांक कितना होता है 1, ये कितना हो जाएगा √2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटे कितना साइन आर 1/√2। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो साइन आर का मान कितना हो जाएगा भाई 1, यानी 1 कितना डिग्री का मान, अपवर्तन कितना डिग्री पहुंच जाएगा, तो हवा में अपवर्तन 90 डिग्री पहुंच होगा, ठीक है ना। वहां उल्टा लिख दे बार बार, अगर देखो तो लोग इसको जाके पढ़ता भी है दोबारा, एकदम नहीं पढ़ते हैं सर, मन नहीं लगता है क्या है, इतना टेंशन टेंशन में जिंदगी गुजर रहा है मतलब क्या बताएं सर। घर जाते हैं ना, जो खेत में लगल है रोपनी, उसको खाना बनाना पड़ता है, दुख सुनावे मतलब मन करता है लेकिन सुना नहीं सकते हैं, है ना। बहुत दुख है, कोई हमको बोला कि बहुत दुख है सर। धरती पे अगर जन्म लिया है तो किसको दुख ना है जी, बताओ है। अगर तुमको सुख चाहिए तो यो काम करना पड़ेगा, वो करेगा है, बोलो। तुमको कुछ टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, कहा है मर जाओ, मर जाएगा तो थोड़ा कोई दुख ना हो, तो 1% का दुख नहीं का जी है। मार्बल का तो 2-3 था तो कोई थोड़ा एहसास नहीं होगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम पहले पढ़ाए थे कब है, जब तूने भैया 8 साल के थे तो है, सब भैया नाक से मतलब जेने तेने ऐसे, समझ रहे हो ना हम जो बोलना चाह रहे हैं 8 साल में क्या कर रहा था, ये नहीं कर रहा था है। इससे एक है ना अभी मतलब चलता है, क्या चलता है कि ऐसे वीडियो बनाए, वो ठीक है बढ़िया बनाएगा वीडियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा वीडियो ऐसा बनाया जा रहा है जिससे मान लीजिए कि जो प्ले स्कूल चल रहा है, मतलब नर्सरी चल रहा है, कोई चल रहा है, तो उन लोग को मोबाइल छुड़ाने के लिए ना एक बढ़िया मतलब वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो एक मतलब कोई भी लड़का या लड़की आती है मोबाइल देखने लगती है लड़का लोगों के सामने, और फिर क्या होता है कि भाई कुछ देर के बाद उसको आंख का रोशनी चला जाता है, फिर डॉक्टर आता है ठीक करता है उसको, फिर ठीक हो जाता है, फिर मोबाइल देता है तो नहीं लेता है, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को जो थोड़ा छोटा बालक है बालिका है उनको दिया जाता है, तो वो भी नहीं लेता, कितना रोने लगता है। और जितने भी देख रहे हैं दर्शक सबको रखना अच्छा चीज है, लेकिन अपने छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरा के छोड़ाने में अच्छा है लेकिन अपने नहीं छोड़ेंगे, नहीं समझा है। जैसे ये बात हम बता रहे कि मोबाइल ठीक नहीं है, मोबाइल ठीक नहीं है लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, मोबाइल ठीक नहीं है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्या जी बात सही है ना, बात तो बिल्कुल सही है भाई। वही बात, ये बना रही है तुम लोग नहीं बनाया भाई। इप्सिलॉन और म्यू नॉट के किसी मुक्त आकाश की क्रमशः विद्युतशीलता क्या है, चुंबकीय पारगम्यता तथा ई और म्यू माध्यम के सापेक्ष राशियां हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक निकालना कितना होगा, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है भैया, म्यू बराबर होता है सी बटे बी, और हम लोग संबंध निकाले थे, याद कीजिए चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबक में सी बराबर
1/√, म्यू नॉट इंटू कितना है, और म्यू नॉट का मान किसी को याद है क्या, कितना है अच्छी जनरेटर 4/5 और क्या जा हेनरी प्रति मीटर। अब हमको मालूम है भैया ना आप कितना पढ़ते हैं, है ना, है सब मालूम है, हम सब के बारे में जानते हैं, हर एक के बारे में जानते हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं, अब संगत मजाक नहीं कर रहे हैं, एक चीज और लड़की लोग को हम बोल दे रहे हैं। और देखो एक बात और है, किसी भी तरह का घटना अगर हमारे क्लास में होता है तो पहले हमको बताओ, डरो मत, हमको पहले बताने के भाई, तुम लोग गलत काम मतलब करता है कि हमको बताता नहीं है, सबसे पहले हमको बताओ, कोई लड़की का लड़का किसी का मैटर हो हमको बताओ, तो तुम लोग उस आदमी को ढूंढता है, उस व्यक्ति को ढूंढता है जिससे तुम्हारा पटता है, जब तुमको लगता है कि आदमी से बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हम ही करेंगे जो करने वाले हैं, जितना भी करेंगे वो हम ही करेंगे, बात समझ रहे हैं। और मजाक नहीं कर रहे हैं, जो गलत लड़की या लड़का है, आपको पता चल गया कि लड़की के भैया कोई ना कोई है बॉयफ्रेंड या फलना, तो उसके बाद मत बैठिए भैया, आपको भी लगा कि हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मजाक को छोड़िए, तुरंत छोड़िए आप, ठीक है। हमको मत बोले उसका भैया क्या बोलते हो, उसका कैरेक्टर पर सवाल मत उठाइए। देखिए अगर मालूम है कि लड़की इस प्रकार की है तो उसको तुरंत छोड़िए। तो अक्सर लोग को हम देखते हैं, हम तो सब जानते हैं, लेकिन आपको हम पर्सनली नहीं बोलेंगे कि आप उसके साथ नहीं बैठिए, नहीं बोल सकते हैं, ये गलत बात है। अगर आपको पता चलता है आप पढ़ने के लिए हमारे पास आए हैं और आपको पता चलेगा कि भैया उसका इस तरह का प्रॉब्लम है, उससे छोड़िए, और उस तरह का आपको बात भी कर रहा है तो उसको छोड़िए, क्योंकि मजा तो आएगा आपको, लेकिन भैया मजा के बाद लास्ट में सजा भी होता है बढ़िया वाला, उसको समझ में नहीं आता हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रही बात को। और हम सबके बारे में जानते हैं, आपको लगता है आप गलतफहमी में है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो कभी हमको कॉल करके बोलिए, हम बता देंगे आपको आप गलतफहमी में है, ठीक है ना। आप हमको छोटा मोटा नॉर्मल आदमी समझ रहे हैं, भैया हम नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आपको, आप जितना भैया इतना चमका रहे हैं अपने आप को, उससे ज्यादा हम जानते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक ना। एक ही लड़की हमको पसंद अभी तक आई, मस्त लड़की है ना, रिशो नाम है उसका, अभी तक नाम लेते हैं, देखिए चाहे भाई गई है बाहर रह रही है, यूपीएससी का तैयारी कर रही है, वो लड़की रियली में हमको भैया बहुत पसंद थी, उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया, उसका पढ़ाई भी बहुत बढ़िया ना, सब कुछ बहुत बढ़िया, मतलब उसका रहन सहन भी बहुत बढ़िया। अगर नॉर्मल बात यह है कि कोई लड़की को पता है कोई लड़की इस तरीके का, तो उसका सोच मतलब छोड़ देती थी ना, इसके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो माँ बाप को बहुत ध्यान देते हैं। और आज देखो उसके माँ बाप इतना भरोसा किए कि उसको बाहर भेज दिए भैया पढ़ने के लिए यूपीएससी, है ना। तुम्हारे माँ बाप नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, समझ ले, इतना बढ़िया आदमी है तो ठीक है, मान हो गया। तो भी अगर माध्यम में हम चलेंगे तो माध्यम में क्या हो जाएगा 1/, देखिए हम जानते हैं, अगर आप बोलिए सर किसके किसके साथ नहीं बैठता, हम लिस्ट छोड़ना जारी करेंगे, हैं लिस्ट नहीं जारी करेंगे, आप फंस जाइएगा बेकार के, आप गलती नहीं किए तब भी फंस जाइएगा, सही नहीं है, समझे ना। परवरिश खराब नहीं हुआ है, वो थोड़ा हम क्या बोले, है ना, क्लास में हम कुछ बढ़िया ज्यादा बोल नहीं सकते है ना, इसलिए नहीं बोलते, उतना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, समझे, जितना ध्यान देना चाहिए इतना हो जाएगा ना। ये कहाँ से जाएगा ऊपर, कहाँ से जाएगा, तो दोनों तो रोटी में है, दोनों क्या है रोट में, एक साथ लिख दें, अभी कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, इसको और भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर हो सकता है, म्यू बटा म्यू नॉट को बोलते हैं म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है, वो परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इतना भी हो जाता है। अभी तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा ये करना जी, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए वहां से भी सवाल इसमें आ गया, अपवर्तन में आ गया ना, तो अपवर्तनांक यहाँ भी इतना, अपवर्तनांक इतना भी हो सकता है भाई। तो अगर आपको पीछे नहीं मालूम है तो आप समझते, पता क्या समझते हैं, आप गेस से बन जाते हैं और पढ़ लेते हैं, अपने आपको खर्चा समझते हैं, खर्चा मत समझिए आप, थोड़ा ना थोड़ा गहराई में जाइए, आपको समझ में आएगा। ऊपर ऊपर आपको लगेगा ना भैया कि आप बहुत बड़ा तैराक, मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग वाला आदमी है, स्विमर है, ठीक है ना, और जब भैया समुद्र में जब लहर आएगा ना बढ़िया, जब अंदर चले जाइए तो आपको हालत ना खराब करके रख देगा, तो आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं, आज का ही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, ये चीज सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कार्य अंदर आज तुम टाइम नहीं बताया हमको, है डेली क्लास कीजिए, डेली
मतलब लड़कन के ग्रुप में अगर दो चार गो लड़कों से है ना, लड़का को लड़कन ग्रुप में चल गया तो कहते हैं तुम हमारा साथ रहता है, तोरा तोरा लाइक बातें ना हो कहा है, तोरा लगे हो जो समझ में, सच नहीं बोले हो, एकदम सही बोल नहीं। दो चार गो लड़का तो उस कैटेगरी के तो बोला ठीक है, तोर सुन लाइक बात ना हो, मैंने समझ तू उतना बड़ा नहीं क्यों हो, हम बड़ा आदमी नहीं, कई लड़कियों नहीं होता लड़कियों में से होता है, समझ रहे हो, सीधे क्या तोरा सुनने वाला बात ना हो, मैंने हमने बड़ा है तो भी छोटा है तो इस सब में ना, मैंने उस सब में हमारा क्लास हो तो हमें के सब में ना क्लास समझ में ना तो हीरो ही हम। वायु में कितना है 4200, एक बार नीले नीले में कितना, नीले की प्रकाश की किरण म्यू बराबर इतना में गति करती है, तो जल में इसकी तरंग निकालनी है ना, वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग है कि एक वर्णी नीली प्रकाश किरण जल में गति करती है, तो जल में इसकी तरंग कितनी होगी ना, वायु से जल में जा रहा है, वायु से, तो भाई तो नॉर्मल निकाल लेंगे ना किससे कि भी समानुपाती क्या होता है लैम्डा, तो V1 बटे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटे VW है ना जी, और लैम्डा अपॉन टू VA कितना है भैया 1 है, अरे वायु में होता है 10 के पावर 8 महाराज, ठीक है नहीं समझे, और ये 4200 वाटर में दिया है नहीं, अपवर्तनांक दिया है ना भाई, तो बोलना चाहिए ना हमारे, अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर कितना 1 बटे लैम्डा, 1 बटे लैम्डा इन होता है जी, तो म्यू हवा बटे म्यू ग्लास हो जाएगा उल्टा लैम्डा डब्ल्यू बटे लैम्डा हवा, और हवा का कितना होता है जी 1, ये कितना है जी 4/3, और ये डब्ल्यू में निकालना है हमको ना, और हवा में दिया कितना 4200 एंगस्ट्रॉम, 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर एक जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 4 3 गुना कितना आ जाएगा 3 से इसमें गुना होगा 3 गुना 6 3 चौके 12 बटे कितना 4, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 एकम 4 4 5 20, 3150 कितना आया था, ठीक है कोई दिक्कत, आज इतने पढ़ा रहे हैं, ये होमवर्क में रहेगा है ना, पढ़ के आइएगा इतना, उसके बाद कल देखा जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए।